फ्लावरिंग प्लांट में वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल इसमें दो शब्द, सेक्सुअल प्लस रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल प्लस रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल प्लस रिप्रोडक्शन। आप लोग को ये बताए थे हम कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए रिप्रोडक्शन शब्द जहां भी आता है, रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है संतान का निर्माण, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? संतान का निर्माण, संतान का निर्माण। रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ संतान का निर्माण। और सेक्सुअल, तो सेक्सुअल का मतलब कौन चीज? सेक्सुअल मतलब क्या? सेक्स। और सेक्स का मतलब क्या होगा भाई? सेक्स का मतलब होता है मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। यानी कि कहने का मतलब इसका ये है संतान का निर्माण होगा जिसमें कि मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। जब संतान का निर्माण मेल और फीमेल दोनों से होती है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, या इसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब ये दिमाग में आ रहा होगा भाई पौधा का संतान कौन होगा? आदमी में तो आदमी का बच्चा संतान हुआ, या किसी जानवर में उसी के तरह का जो छोटा सा बच्चा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतान बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कौन संतान होगा? बोलो, यहाँ पर संतान कौन होगा? पौधा का संतान जो होता है वो होता है बीज। पौधा का संतान कौन होगा? बीज होगा। यानी कि पौधे में जो बीज बनेगा कैसे बनेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, यानी जिसमें नर भी होगा और मादा भी होगा, दोनों मिल करके संतान का निर्माण करेगा पौधे में। ये जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर का मीनिंग यही हुआ कि फ्लावरिंग प्लांट में जो संतान उत्पत्ति होगी उसमें कौन कौन भाग लेगा? नर और मादा दोनों भाग लेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट में, यानी पुष्पीय पौधे में। तो सबसे पहले हम लोग ये भी जान लें, देखिए दुनिया में बहुत सारे पौधे होते हैं, दुनिया में पौधे की कमी नहीं, दुनिया में पौधे बहुत सारे पौधे हैं। सारे पौधे को 5 बड़े समूह में बांट दिया गया है, ठीक है। सारे पौधे को 5 बड़े समूह में बांट दिया गया है उनके गुण के आधार पर। तो इसमें से एक समूह जो बनाया गया पौधे में जिसका नाम रखा गया अलगी, या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल। अलगी या इसको बोलते हैं हम लोग शैवाल। और दूसरा जो इसमें ग्रुप बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइटा, ये हो गया ब्रायोफाइटा। और तीसरा ग्रुप जो इसमें बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और चौथा जो ग्रुप बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और एक ग्रुप और बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। ये 5 बड़े ग्रुप है पौधे के, पूरे दुनिया के पौधे को ये 5 बड़े ग्रुप में बांट दिया गया है। हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए अलगी से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक हम लोग को पढ़ने नहीं दिया गया इस चैप्टर में। हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसी एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट या हिंदी में हम लोग पुष्पीय पौधे कहते हैं। तो पुष्पीय पौधे में आपको क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन पढ़ना है। तो सवाल ये होता है कि लैंगिक जनन में तो मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में मेल तथा फीमेल जो होते हैं दोनों भाग लेते हैं। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर फ्लावरिंग प्लांट में ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि नर एवं मादा जनन अंग जो होता होगा वो कहाँ पर होता होगा, ये जानना पड़ेगा हम लोग को पहले। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फ्लावर जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट का मुख्य जनन भाग होता है, यानी कि ये जो नर एवं मादा जनन अंग होगा वो कहाँ होगा? फ्लावर में होते हैं, ठीक है। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावर जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट का मेन भाग होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कौन है फ्लावर, या हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पुष्प बोलते हैं। फ्लावर कौन है?
तो फलावर जो होते हैं सबसे पहला काम, सॉरी फलावर जो है कौन है, तो इसका पहचान सबसे पहला है, फलावर जो होते हैं ये सूट का एक मॉडिफाइड है, यानी या इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉडिफाइड सूट है। सूट किसको बोलते हैं हम लोग, प्लांट में दो भाग होते हैं, एक जो मिट्टी के नीचे जो रूट्स वगैरह होते हैं इसको रूट सिस्टम, और ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, सूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सूट सिस्टम में क्या आते हैं भाई, जैसे तना आ जाते हैं, शाखाएं आती है, पत्तियां आती है, ये सब सूट सिस्टम के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो सूट सिस्टम है, यही सूट इसका बदल जाता है और बना देता है फलावर। इसीलिए फलावर तब क्या हुआ, सूट बदल गया, सूट ही बदला तो क्या बना, फलावर बना। तो हम लोग लिख सकते हैं फलावर क्या होते हैं भाई, फलावर मॉडिफाइड शूट है, ये लिख सकते हैं। मॉडिफाइड मतलब क्या, रूपांतरित। ठीक है, फलावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है, नंबर 1। नंबर 2, फलावर फ्लावरिंग प्लांट का मुख्य जनन भाग होता है, अंग नहीं, जनन भाग, क्योंकि लैंगिक जनन में नर एवं मादा जनन अंग जो होते हैं वो फलावर में ही पाए जाते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं फलावर फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का मुख्य जनन भाग, जनन भाग होता है फलावर, फ्लावरिंग प्लांट का मुख्य जनन भाग होता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर ये जानना चाहें कि आखिर फलावर में नर एवं मादा जनन अंग, प्लांट का मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पर होता होगा, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले फलावर बनाना पड़ेगा, तब हम लोग ये समझेंगे कि फलावर में नर एवं मादा जनन अंग कहाँ पर होगा। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग को पढ़ना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा नर एवं मादा होगा ही होगा, हर हाल में होगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब नर एवं मादा होता है और फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर यानी फ्लावरिंग प्लांट जो ये क्या है, पौधा है, पौधा में भी इसका मतलब नर एवं मादा होता है। ठीक है, उसमें भी नर एवं मादा जनन अंग होगा, तो नर एवं मादा जनन अंग कहाँ पर होगा, इसके लिए हम लोग को फ्लावर बना करके देखना पड़ेगा उसमें कहाँ पर होता है। तो हम लोग पहले एक हेडिंग बना लेते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसका हिंदी हुआ फ्लावर के मुख्य भाग। ठीक है, फ्लावर के मुख्य भाग, या हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं पुष्प के मुख्य भाग। फ्लावर का मुख्य भाग कौन कौन होता है, तो फ्लावर का जो मुख्य भाग होता है सबसे पहला नंबर इसमें होता है कोरोला। ठीक है, और दूसरा नंबर जो इसमें होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स, और तीसरा नंबर जो इसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम, और चौथा नंबर इसमें होता है गाइनेसियम, चौथा नंबर होगा गाइनेसियम। कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम और गाइनेसियम, ये 4 मेन भाग होता है फ्लावर का। अब देखिए ये चारों कहां पर होता है, इसके लिए हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा, इसको लिख लो तब फिगर बना देते हैं। आएंगे तब यहाँ पर हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर नर एवं मादा जनन अंग होता होगा। देखिए आप लोग को एक बात बताए थे, अगर एक फ्लावर है, एक फ्लावर में अगर एक ही प्रकार के जनन अंग है, सिर्फ एक ही प्रकार के जनन अंग है,
तो उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते थे। और अगर एक फ्लावर में नर मादा दोनों जनन अंग है तो उसको क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर। अभी हम लोग एक बायसेक्सुअल फ्लावर में ये देखना चाहते हैं कि वो जो हम लोग अभी लिखे थे फ्लावर का मुख्य भाग कौन कौन सा होता है, उसी के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग एक फिगर बनाते हैं समझने के लिए सिर्फ। देखिए ये एक फ्लावर है। फ्लावर कई तरह के होते हैं। जैसे ये फ्लावर अभी खिला हुआ फ्लावर है, ये खिले हुए फ्लावर को हम लोग बोलते हैं कैज्मोगेमस फ्लावर। अगर कोई फ्लावर बंद रहता, खिलता ही नहीं, कभी कभी ब्लूम नहीं करता, कभी ओपन नहीं होता, तो वैसे फ्लावर को क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोला जाता है। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर आपको मिल जाएगा कॉमेलिना में, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कनकौआ। ठीक है, कनकौआ, या उसको हम लोग बोलते हैं कॉमेलिना। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है ग्राउंड नट। उस सब के फ्लावर जो होते हैं कभी ब्लूम करता ही नहीं है, एकदम बंद रहते हैं फ्लावर, क्लोज फ्लावर होते हैं। क्लोज फ्लावर को क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोला जाता है। और जो जैसे अभी ये क्लोज है तो ये क्या हो जाएगा भाई? क्लिस्टोगेमस। अब ये क्या हो गया? खिल गया, ओपन हो गया, ब्लूम कर गया, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं तब? कैज्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं। अब इसी में जो है हम ये दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पर क्या पाया जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ये स्ट्रक्चर है, आप लोग को हम बताए थे अगर एक फ्लावर में केवल इसी तरह का स्ट्रक्चर रहे तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिसेक्सुअल फ्लावर या मादा फूल होगा, क्योंकि ये क्या है? मादा जनन अंग है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें हम और बनाते हैं। ये इस तरीके का और इसमें संरचना दे दिया जाए। एक ही में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ देखना है कि फ्लावर में नर मादा जनन अंग कहाँ पर होता हो। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पर इसके सेपल होते हैं, ये सेपल है। देखिए कौन क्या है? सबसे पहले ये सब जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं पेटल। ठीक है, नीचे वाला भाग जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सेपल। ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन या हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। इसको हिंदी में बोला जाता है पुंकेसर। और ये पुंकेसर कौन है या स्टेमेन ये कौन है? तो स्टेमेन जो होते हैं ये होते हैं नर जनन अंग। नर जनन अंग। ठीक है, पुंकेसर या स्टेमेन जो होते हैं ये नर जनन अंग कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो रचना है, ये वाला जो रचना है इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, या इसका दूसरा नाम होता है कार्पेल, या इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, ये क्या हो गया? स्टेमेन पुंकेसर, या इसको हम लोग नर जनन अंग बोलते हैं। ये हो गया पिस्टिल या कार्पेल, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्त्री केसर। स्त्री केसर कौन है? तो ये हो गया मादा जनन अंग। मादा जनन अंग, ये मादा जनन अंग है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जितने भी चीज लिखे हैं, जो हम लोग लिस्ट बनाए, तो उसमें से तो एक भी नाम नहीं आया। वहां पर हम लोग लिखे थे कोरोला, वहां पर हम लोग लिखे थे कैलिक्स, वहां लिखे थे एंड्रोशियम, वहां लिखे थे गाइनेसियम। यहाँ पर तो उस चारों में से कोई नहीं, सब टोटल है यहाँ। देखिए ये जो पेटल होता है, पेटल हम लोग बोलते हैं किसको? देखिए पेटल होता है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे गुलाब का फूल है, रोज फ्लावर है। आप गुलाब के फूल के एक एक पत्ते को ऐसे ऐसे खींचिएगा ना, एक एक पत्ता उसका बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक एक पत्ता जो उसका बाहर होता है वही एक एक पत्ता उसका कहलाता है पेटल। अ ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, यानी कि बहुत सारे पेटल के ही समूह को क्या बोला जाता है? कोरोला बोला जाता है। आ गया कोरोला? ठीक है, पेटल यानी कि यहाँ पर अभी 1 2 3 4 5 6 7 पेटल है। तो 7 पेटल है, सबको मिला के बोलेंगे क्या बोलेंगे? कोरोला। हिंदी में बोला जाता है उसको पंखुड़ी।
ठीक है। और नीचे आप फ्लावर देखते होंगे तो नीचे में फ्लावर का हरा रंग का होता है, कैप जैसा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेपल कहते हैं। और बहुत सारे सेपल के समूह को ही बोला जाता है कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कौन है? एंड्रोशियम फ्लावर का नर जनन भाग होता है, नर जनन भाग। एंड्रोशियम के अंतर्गत वास्तव में स्टेमेन आते हैं, यानी पुंकेसर आते हैं। एंड्रोशियम के अंतर्गत कौन आते हैं? स्टेमेन आते हैं। और स्टेमेन कौन है? नर जनन अंग है। इसका मतलब एंड्रोशियम कौन हुआ? नर जनन भाग हुआ ना। और ये जो है पिस्टिल, जो है पिस्टिल या कार्पेल, एक मादा जनन अंग है। ये गायनेशियम के अंतर्गत आते हैं। गायनेशियम के अंतर्गत कौन आएंगे? पिस्टिल आएंगे या कार्पेल आएंगे, ठीक है। इसका मतलब जितने भी हम लोग लिस्ट बनाए थे वो सब है यहाँ पर। ये क्या हो गया? एक तरह का कोरोला हो गया, ये क्या हो गया? कैलिक्स हो गया, ये एंड्रोशियम हो गया, और ये क्या हो जाएगा? गायनेशियम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चला अभी कि फ्लावरिंग प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उसी में नर एवं मादा जनन अंग होते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फ्लावर में नर मादा जनन अंग होगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग को देखना था सिर्फ। जैसे आप खजूर ले लीजिए या आप पपीता ले लीजिए, तो पपीता जिसमें आते हैं, जिसमें खजूर फल आते हैं, वो मादा पौधा होता है। तो मादा पौधा में तो केवल मादा जनन अंग वाला फूल होगा ना, नर वाला तो होगा नहीं। हाँ, वैसे फ्लावर जैसे आपको अगर हम लोग बात करें बायसेक्सुअल फ्लावर की, तो वहां पर भले एक ही फ्लावर में दोनों होगा। जैसे ये अभी क्या है, ये जो अभी है ये एक तरह का बायसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। तो फ्लावर में मेन दो भाग यहाँ पर है, मादा जनन अंग और नर जनन अंग। इसी दोनों को हम लोग को पढ़ना है पूरा चैप्टर। इसका मतलब यहाँ दो सिस्टम बनेगा। यहाँ पर नर जनन तंत्र अलग होगा, मादा जनन तंत्र क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। तो आप इनको पहले राइट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए। जान लेते हैं फ्लावर का मेन फंक्शन क्या क्या होता है। तो एक हेडिंग बनाएंगे हम लोग, मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर। मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर हिंदी हो गया पुष्प के मुख्य कार्य। हिंदी हो गया पुष्प के मुख्य कार्य। पुष्प के मुख्य कार्य। पुष्प के मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर, या हिंदी में पुष्प के मुख्य कार्य। देखिए फ्लावर के या पुष्प के मुख्य काम क्या क्या होते होंगे। फ्लावर का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए फ्लावर का मुख्य कार्य अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेशन में देखें इसको, तो इसका काम अलग टाइप का होगा। और अगर जनरली देखें तो जनरली सबसे पहला फ्लावर का बहुत सारा काम होता है ना रे। अभी फरवरी में बड़ा काम आया होगा फ्लावर का ना, रोज डे और कौन कौन डे, प्रपोज डे, उसमें फ्लावर का। हाँ, तो उसमें फ्लावर का काम नहीं होता है। सुनिए, तो फ्लावर का कई सारे काम होते जल्ला। तो सबसे पहला काम फ्लावर का ये होता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हट करके हम लोग देखेंगे तो फ्लावर का मेन काम होता है डेकोरेट करना, किसी तरह के सजावट वगैरह में फ्लावर का काम आता है। लेकिन हम लोग को एक्चुअली पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेशन में ना, यानी लैंगिक जनन से संबंधित फ्लावर क्या करता होगा। तो सबसे पहला बात यह है, लैंगिक जनन तब संभव होता है जब नर एवं मादा जनन अंग होता है, तब संभव है, ठीक है। तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग है कहाँ? फ्लावर में। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावर का सबसे मेन काम ये हुआ कि उसमें नर एवं मादा जनन अंग होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा नंबर क्या होगा? अब देखिए नर जनन अंग और मादा जनन अंग चाहे एक ही फ्लावर में होता हो या फिर अलग अलग फ्लावर में होता हो, एक बात ध्यान रखना पड़ता है,
मादा जनन अंग है, इसके पास क्या होगा? मादा युग्मक होगा। नर और मादा युग्मक जब दोनों दूसरे से संलयन करेगा तभी बनेगा आपका बीज वगैरह सब बनेगा, या लैंगिक जनन कहलाता है। अब मान लेते हैं कि यहीं पर सपोज मान लेते हैं कि ये एंथर है, तो अभी तो ये हम लोग आगे नहीं पढ़े, लेकिन पिछले चैप्टर में हम बताए थे इसके अंदर परागकण भी होता है। ठीक है, ये परागकण है, तो ये अगर फटता है तो ये परागकण कहाँ आ जाते हैं? स्टिग्मा पर। ठीक है, एंथर से परागकण का स्थानांतरण जब स्टिग्मा पर होता है तो इस क्रिया को परागन बोला जाता है। अब सवाल होता है कि ये परागकण यहाँ क्यों आता है, काहे के लिए आता है? परागकण के पास नर युग्मक होता है और ये मादा जनन अंग है, इसके पास क्या होगा? मादा युग्मक। तो जब तक कि नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे से नहीं मिलता है तो लैंगिक जनन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ फलाबर है तो एंथर है, फलाबर है तो स्टिग्मा है, फलाबर है तो परागकण है। ये परागन की क्रिया भी हो रही है यहाँ पर। अब ये तो एक फलाबर में, अगर मान लेते हैं कि ये जैसे एक पौधा है, इस पौधे में जितने भी फलाबर है ये सारे फलाबर नर है, इसका मतलब पौधा ही नर है ना। और एक प्लांट है, जैसे मान लेते हैं खजूर का पौधा है, तो ये पौधा क्या हो गया? नर हो गया। इसका मतलब ये पौधा मान लेते हैं इसमें जितने भी फलाबर है, इसमें जितने फलाबर सब इस तरह का है, तो कौन सा होगा? ये पौधा क्या कहलाएगा? मादा पौधा कहलाएगा, यानी कि ये फीमेल प्लांट कहलाएगा, फीमेल फलाबर कहलाएगा। यहाँ पर कैसे होगा स्थानांतरण? यहाँ पर जो स्थानांतरण होते हैं वो यहाँ से परागकण ये फटेगा और परागकण यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन ये परागकण यहाँ से यहाँ तक आएगा कैसे? ठीक है, तो देखिए कई माध्यम से आती है, हवा द्वारा भी आ सकती है, इंसेक्ट द्वारा आ सकती है। इंसेक्ट में बहुत सारे चीज हैं, जैसे तितलियां हैं, जैसे मधुमक्खी है, ठीक है, जैसे इसमें मॉथ आता है, बीटल्स आते हैं, ये सब होते हैं इंसेक्ट जो कि परागकण को एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचा देती है। इसके लिए अलग अलग पसंदीदा कलर होता है इंसेक्ट का, जैसे मधुमक्खी वगैरह का अलग अपना पसंदीदा रंग होता है, तितली का अलग होता है। जितने पेटल्स सुंदर होते हैं उतने ही ज्यादा इंसेक्ट उस फलावर की ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होती है। वो इंसेक्ट यहाँ पर आती है अपना रस चूसने के लिए भोजन की तलाश में, और उसके शरीर से ये परागकण चिपक जाता है। वही इंसेक्ट उसी जाति के मतलब फीमेल प्लांट यानी इस यहाँ फ्लावर पर आती है, तब परागकण जो उसके शरीर में चिपका हुआ था वो परागकण इस स्टिग्मा से फिर चिपक जाता है। तो क्या हुआ? परागकण का स्थानांतरण तो हो गया। तो परागकण का स्थानांतरण जैसे ही होता है, कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पर, ठीक है, चाहे वो जैसे भी हो, इस क्रिया को परागन बोला जाता है। अगर फलावर नहीं होता परागन होता नहीं होता। इसका मतलब फलावर परागन की क्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा काम, फलावर में क्या बनेंगे? फलावर का संतान प्लांट का संतान कौन होता है? बीज होता है। और बीज का निर्माण कब होगा? जब निषेचन वगैरह होगा तब होगा। तो कहाँ? ये फलावर में जनन अंग है, तब न निषेचन होगा, यही इसी जनन अंग में, मादा जनन अंग में। लेकिन है ये किस में? फलावर में ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि फलावर में बीज का निर्माण होता है, बीज बनेगा फलावर में। क्योंकि प्लांट का संतान कौन है भाई? बीज है, तो बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें? दूसरा नंबर क्या हो सकता है इसमें? फल का निर्माण हो सकता है। तो फलावर का मुख्य काम 3-4-5 काम होता है। पहला नंबर ये हुआ कि फलावर में नर एवं मादा जनन अंग होते हैं, यानी पिस्टिल एंड स्टेमन होते हैं। दूसरा नंबर ये हो गया फलावर में परागन होती है। तीसरा हो गया इसमें बीज का निर्माण होता है। चौथा हो गया इसमें फल का निर्माण होता है। कितने सारे काम होते हैं। एक्स्ट्रा में आओगे तो फ्लावर का इस्तेमाल जो होता है सुंदरता या डेकोरेट में किया जाता है, सजावट में भी किया जाता है। तो ये सब मेन फंक्शन होते हैं फ्लावर के। क्या क्या फंक्शन? सबसे पहला फंक्शन इसमें क्या होगा भाई? इसमें नर एवं मादा जनन अंग होते हैं। दूसरा फंक्शन इसका क्या हो गया? इसमें परागन की क्रिया होती है। तीसरा फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? इसमें बीज का निर्माण होता है, सीड फॉर्मेशन होती है। इसका चौथा फंक्शन इसमें फ्रूट फॉर्मेशन यानी फल का निर्माण होती है। पांचवा फ्लावर का उपयोग हम लोग सुंदरता एवं डेकोरेट के लिए या सजावट के लिए करते हैं। ये मेन फंक्शन होता है फ्लावर का। ठीक है, लिख लीजिए।
लिखिए, फलावर के निम्न कार्य होते हैं। फलावर के निम्न कार्य होते हैं। नंबर 1, पहला नंबर लिखिएगा, फलावर में नर एवं मादा, फलावर में नर एवं मादा जनन अंग होते हैं। फलावर में नर एवं मादा जनन अंग होते हैं। दूसरा, फलावर में पॉलिनेशन या हिंदी में परागन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन या हिंदी में परागन की क्रिया होती है। पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तीसरा नंबर, फलावर में सीड या हिंदी लिखेगा तो बीज, सीड या हिंदी में बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होता है। चौथा नंबर, फलावर में फ्रूट या हिंदी में फल, फलावर में फ्रूट का निर्माण होता है। फलावर में फ्रूट का निर्माण होता है। ये हो गया, ये सब समझिए एक तरह से इंट्रोडक्शन था। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर नर एवं मादा जनन अंग है, इसका मतलब हम लोग को अलग अलग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर पढ़ेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आइए हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मेल वाले भाग में आएंगे, और मेल वाले भाग में सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहला नंबर एंड्रोशियम के बारे में, एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग हम लोग बनाएंगे एंड्रोएशियम, एंड्रोएशियम, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुमंग। एंड्रोशियम या हिंदी में पुमंग। एंड्रोशियम या हिंदी में पुमंग। देखिए, एंड्रोशियम कौन है? एंड्रोशियम होता कौन? एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, यानी कि एंड्रोशियम के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन आते हैं भाई? स्टेमेन आते हैं। एंड्रोशियम है कौन? एंड्रोशियम हो गया यह फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अंतर्गत स्टेमेन आते हैं। इसके अंतर्गत कौन आएगा भाई? स्टेमेन आएगा। तो मेन जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को स्टेमेन के बारे में, यानी स्टेमेन या हिंदी में हम लोग बोलते हैं